नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। मलिक साहब, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक साहब, रिजल्ट आ चुके हैं और महाराष्ट्र में विचित्र ही कहेंगे, इलेक्शन का नतीजा आया है। बीजेपी ने शानदार दमदार वापसी करी है और बाकी विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को बहुत करारा झटका लगा है। क्या कहेंगे सर? हालांकि सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इतनी बड़ी जीत हुई है बीजेपी की, वो विपक्ष को कहीं ना कहीं पच नहीं रही। क्या कहेंगे? देखिए चौधरी साहब, चुनाव परिणाम सभी के सामने है और चौंकाने वाले हैं। जैसा आपने बताया, शायद ये तो महाराष्ट्र वाले बीजेपी के जो नेता है और उनके साथ में जो एनडीए के दूसरे घटक दल है, वे भी नहीं सोच सकते कि इस तरीके के जो है चुनाव नतीजे आएंगे। लेकिन भाई, नतीजे तो नतीजे है, कोई जो इतिहास लिखा गया उसको तो कोई मिटा नहीं सकता। तो फिलहाल एनडीए गठबंधन की जबरदस्त जीत। लेकिन ये कैसे संभव हुआ, ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, कहीं ना कहीं ये विश्लेषण का विषय है। लेकिन शायद कोई नहीं सोच सकता कि इस तरीके के जो है महाराष्ट्र के रिजल्ट होंगे। मतलब बिल्कुल मलिक साहब, उस तरीके से ही हुआ है ये भी, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो माहौल चल रहा था कांग्रेस का, और वहाँ पर जो चुनाव परिणाम आए वो बिल्कुल विपरीत, सेम उसी पैटर्न पे महाराष्ट्र के अंदर जो परिणाम आए वो भी उसी पैटर्न पे आए, बिल्कुल विपरीत। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, अगर आप हरियाणा की बात कर रहे हैं और हरियाणा के परिणामों को महाराष्ट्र के परिणामों से तुलना कर रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम से जो है तुलना सही है। हरियाणा में भी सब यही बोल रहे थे कि भाई वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है जबरदस्त हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हरियाणा में क्या हुआ ये सर्वविदित है, और ऐसा ही कुछ कयास महाराष्ट्र में लगाए जा रहे थे कि जब रिजल्ट आएगा। और खासतौर से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछले 3-4 साल में महाराष्ट्र में राजनीति करी, वहां पे जिस तरीके से तोड़फोड़ करी, खरीद फरोख्त करी, फिर चुनाव में हमने देखा चुनाव किस तरीके से लड़ा गया। पैसे का भी एक बवंडर बना कि भाई पैसों के दम पे जो है कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित किया जा रहा। और आप यहां तो मैं जब रिजल्ट के बाद में मैं सोच रहा कि किस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति चली, महाराष्ट्र से चली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे के जो फादर थे बाल ठाकरे, उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है उसका परचम फैलाया, और आज उन्हीं को खामोश कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं भाई सोचना पड़ेगा, कुछ चमत्कारी काम है जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग करते हैं। अच्छा, वो चमत्कारी शब्द का इस्तेमाल करा मलिक साहब आपने। चमत्कार क्या कहना चाह रहे हैं, जरा दर्शकों को खुल के बताएं। कौन सा चमत्कार है आखिर बीजेपी के पास, एनडीए के पास आखिर कौन सा चमत्कार है कि जिसे वो चमक जाते हैं? देखिए चौधरी साहब, कहीं ना कहीं जो एनडीए और बीजेपी के लोग हैं, ये जनता के ध्यान को भटकाते हैं। और वो किस तरीके से भटकाना, कैसे भटकाना, कब भटकाना, कौन भटकाने वाला होगा, ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। अभी आप देखो, ये चुनाव हुए, ये चुनावों में नारे चले। आदरणीय हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री है, इन्होंने जो है कटोगे तो बटोगे तो का नारा दे दिया। इसके बाद में जो है देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक है तो सेफ है का नारा दे दिया। फिर योगी जी के नारे का समर्थन आरएसएस प्रमुख, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन आरएसएस प्रमुख ने जो है उनके नारे का समर्थन कर दिया। और कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान एक्चुअली, फिर मैं अपनी बात पा रहा, अलग अलग मंचों से मैं इस बात को बोल रहा कि राजनीति से ये असली मुद्दों को गायब कर दे। आप देखो, उपचुनाव के भी रिजल्ट आए, आप मीरापुर की बात करो। हाँ, उपचुनाव की 9 सीटों पर रिजल्ट आए और जो है क्या नाम है 7 सीट जो है एनडीए को मिली, यानी बीजेपी गठबंधन को मिली, और 2 पे इंडिया गठबंधन रहेगा। समाजवादी पार्टी की 2 सीट निकली। और मैं तो अपनी मीरापुर की बात कर रहा। आप देखो मीरापुर में जिस तरीके से चुनाव, चूंकि मैं भी मीरापुर में था, मेरा चुनाव से इनफैक्ट कोई डायरेक्ट मतलब नहीं था। मैं तो अपने मिशन में जो है मुजफ्फरनगर के अंदर मिशन मानसून पौधारोपण के तहत घूम रहा था, और इत्तेफाकन है कि तभी मीरापुर में चुनाव हो रहे थे। तो मीरापुर में भी हमें ऐसा लग रहा था कि भाई जो सीट है वो सपा के खाते में जाएगी। लेकिन चुनाव के दिन आप देखो किस तरीके का उत्पात मचा। और जब उत्पात मचा, एक रूमर फैलाई गई कि भाई फला एक कम्युनिटी के लोग जो है, मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर आ गए, उन्होंने पथराव कर दिया। तो सबके जहन में केवल और केवल एक ही बात घूमने लगी कि बटोगे तो
कटोगे और कहीं ना कहीं वो वोट सारा का सारा डाइवर्ट होता चला गया। तो जो भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी है कि असली मुद्दों को ये पीछे कर दे और नकली मुद्दों को ये आगे ले आवे और नकली मुद्दों में ये जनता उलझ के रह जा, बस यही इनका चमत्कार है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग रणनीति और उस रणनीति को एग्जीक्यूट करने वाले अलग अलग। आप देखो, अभी हम हरियाणा की बात कर रहे थे, इन्होंने एक जाति के खिलाफ सारी जाति कर दी और बहुत ही स्मूथली चुनाव निकाल के ले गए। अब आप यहाँ महाराष्ट्र में देख लो, ये जो रणनीति इनकी हुई, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि भाई किस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने वहां पे इतना जबरदस्त जो है जीत दर्ज करी। लेकिन मैं फिर कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के पास रणनीति और उस रणनीति का एग्जीक्यूशन कैसे करना, वो एग्जीक्यूशन प्लान इनके पास है। अच्छा मलिक साहब, एक चीज़ और भी है। अब जैसे इंडिया गठबंधन को भाई इसके अंदर झारखंड के अंदर जीत मिली है, हेमंत सोरेन फिर बड़ी मजबूती के साथ उभर के फिर आए सामने जी। तो और महाराष्ट्र में शिकस्त मिली है इंडिया गठबंधन को जी। लेकिन सीट तो मतलब एक जगह सत्ता गई है, एक जगह सत्ता आई है, बराबर है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से उसका जीत का जश्न मनाएगी, देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करेगी कि उसने कोई किला फतेह कर लिया है। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अपनी हार स्वीकार करते हुए अपनी जहां जीत है उसको भी कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं पहुंचा पाता, उनका जो हौसला है उसे बुलंद नहीं कर पाता। नहीं, क्या कहेंगे? हाँ, चौधरी साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा। भाई आप बिल्कुल सही कह रहे कि एक राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही और एक राज्य में फिलहाल जो है वर्तमान में जो है एनडीए की जो है सरकार बन रही। लेकिन ये जश्न इस तरीके से मनाएंगे और उस जश्न में जो मीडिया का तड़का लगेगा और मीडिया वाले जैसे लोगों का ध्यान भटकाओगे। देखिए चौधरी साहब, मैनेजमेंट का एक फंडा है, जो दिखता है वही दिखता है। अब दिखाने वाला कौन है? दिखाने वाला मीडिया, और खास तौर से कई सारे मीडिया बंधु मेरी इस बात से नाराज होते हैं। लेकिन हकीकत है, सच्चाई छिप नहीं सकती किसी के छिपाने से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो जिस तरीके से मीडिया का तड़का इस जश्न में लगता है, अब एनडीए जो गठबंधन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल दिल खोल कर बोल रहा, उनका मोरल डाउन करते हैं और लोगों के दिमाग में बस केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। लोग भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने क्यों बनवाया। अब मलिक साहब, जैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन क्योंकि शामिल था, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और हरियाणा में उन्हें हार मिली जी। लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से उसका जश्न मनाया तो ऐसा एहसास करवाया लोगों के लिए, लोगों के जहन में एक ऐसा एहसास करवाया कि बस वो हैं, बाकी और दूसरी पार्टी कोई है ही नहीं। सेम आप इस पे आ जाइए आज की घटना पे। आज जिस हिसाब से महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत मिली है, एनडीए को जीत मिली है और छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जीत के भी हारे हुए से नज़र आ रहे हैं। और वो छत्तीसगढ़ हारने के बाद भी, महाराष्ट्र में जीतने के बाद भी ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल किला फतेह कर दिया, जबकि बराबर है भाई। एक प्रदेश में उनकी सरकार आई है, एक प्रदेश में उनकी आई है। तो चौधरी साहब, यही तो भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा है। और मैं फिर कह रहा, इस करिश्मे में सहयोगी कौन है? देश का मीडिया है। आप एक बात बताओ, आप किसी बात को कैसे भी घुमा फिरा के अगर दिखा देंगे, हर बात को कहने का एक नजरिया है। आप अपना नजरिया अगर चेंज कर देंगे तो उस बात का लोग जो है अर्थ दूसरा निकालने लगेंगे। इस देश का मीडिया कर क्या रहा? इस देश का मीडिया यही तो कर रहा चौधरी साहब, मीडिया सरकार का तोता बन रहा। सरकार जैसे मीडिया से चाह रही वो करवा रही, जो दिखवाना चाह रही मीडिया वही दिखा रहा और लोगों के दिमाग में केवल और केवल यही बात चलती जा रही। अब आप देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से दो इशू उठा रहा। अभी दिल्ली सहित पूरे देश की हवा AQI चरम सीमा पे पहुंच रहा। एक भी टीवी चैनल वाला, राष्ट्रीय टीवी चैनल वाला मुझे बता दो कोई डिबेट इस पे करता हो, इस मुद्दे पे। शिक्षा की समस्या इस देश में इतनी जबरदस्त है। और मैं आपको बताऊं, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर वित्तविहीन शिक्षकों के हाल इतने बुरे हैं, इनके प्रबंधकों के हाल इतने बुरे हैं, इतने कर्मचारियों के हाल इतने बुरे हैं, और वे अपने हालातों को लेकर आगामी 27 तारीख को प्रदेश की राजधानी
लखनऊ के इको गार्डन में एक जबरदस्त धरना प्रदर्शन करेंगे और वहां पे पूरे प्रदेश से शिक्षक इकट्ठे होंगे, पूरे प्रदेश से वहां वित्त विहीन के प्रबंधक इकट्ठे होंगे, लेकिन मीडिया कितना उसको दिखाएगी। आप एक बात बताओ, देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी क्षेत्र का है तो वो शिक्षा क्षेत्र का है। क्यों भाई, क्यों मीडिया जो है शिक्षा क्षेत्र की क्यों बात नहीं करती? क्यों मीडिया खराब होते हुए पर्यावरण की बात नहीं करती? अगर प्रदेश में वित्तीय विहीन विद्यालयों को बचाने के लिए, वित्तीय विहीन शिक्षकों के लिए, वित्तीय विहीन कर्मचारियों के लिए इतना बड़ा जो है धरना प्रदर्शन हो रहा, और वो भी योगी सरकार में, और वो भी पता नहीं कितने साल बाद, तो मीडिया इस पे क्यों बात नहीं करती? तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी अपनी भूमिका में आना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल, मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने तो लोकतंत्र पे ही सवाल उठाया कि लोकतंत्र अब बचा ही नहीं है। क्या कहेंगे मलिक साहब? नहीं, देखिए भाई, वो समाजवादी पार्टी का अपना विचार है, पर हाँ, जिस तरीके से काम हो रहा, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। अब लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो गया या लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा, इस स्टेटमेंट में मैं तो अपना समर्थन नहीं करता। और खास तौर से विपक्ष के लोग भी ध्यान दे, विपक्ष के लोग लोकतंत्र के ऊपर, संविधान के ऊपर बात करने से पहले वे अपनी गृहवान में भी झांके, वे ये देखें कि आप किस तरीके से जनता के मुद्दे उठा रहे। भाई आप एक बात बताओ, विपक्ष तो कहीं ना कहीं जनता की आवाज है, तो जनता की आवाज को वो किस तरीके से उठा रहे? क्या विपक्ष का तो गलत रोल नहीं है? तो कहीं ना कहीं विपक्ष को अपने गृहवान में भी झांकना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर इसी तरीके से ये चलता रहा, अगर नकली मुद्दे राजनीति में हावी होते रहे, असली मुद्दे पीछे जाते रहे, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल लोकतंत्र के लिए वो आने वाले टाइम में घातक सिद्ध होगा। और हम तो पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र को चला रहे, पूरे विश्व को पता सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान के अंदर। तो अगर लोकतंत्र के ऊपर कोई सवाल ये निशान उठाने की कोशिश करता है, तो अपने आप में ये भी बड़ी सोचनीय और बहुत ही गंभीर बात है। तो मलिक साहब ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। आपको मलिक साहब की कितनी बातों पे, कौन कौन सी बात पे मलिक साहब की पे आपकी सहमति है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।